सुप्रभातम बच्चों। आज मैं कक्षा पंचम के लिए प्रश्नोत्तर लिखवा रही हूँ या उसको समझा रही हूँ बेटा, जिसको आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से बनाए हैं। बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक कर दिए, छोटी छोटी गलतियाँ कर दिए हैं। ठीक है, देखिए कहाँ किस यहाँ आप लोगों को पहला क्वेश्चन है, समुचित विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। समुचित विकल्प से मतलब जो समुचित विकल्प से जो सही हो उससे रिक्त स्थान मतलब ये खाली जगह को भरेंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से मतलब 10 में 10, 20 में 20, 6 क्लास का 20 मार्क्स का था, 20 लाए हैं, 5 का 10 मार्क्स का 10। लेकिन बहुत बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक किए हैं जो मैं बता रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। ठीक है, दिया है पहला क्वेश्चन का पहला क्या है, संस्कृत वर्णमाला में खाली स्थान स्वर है। इसमें से आपका ऑप्शन दिया हो बेटा 9, 11, 13। इसमें से आपको क्या भरना है, सही भरेंगे, उसी से समुचित मतलब सही शब्द से खाली स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, तो यहाँ हम 13 भरेंगे। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर है। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर है। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी संस्कृत वर्णमाला में आता है बेटा कि आजकल संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर का प्रयोग होता है, तब हम लोग 11 भरेंगे। बहुत सारे दोनों क्वेश्चन में अंतर है, बहुत सारे बच्चे 11 भी भरे हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, संस्कृत वर्णमाला में खाली स्थान व्यंजन है। ऑप्शन में क्या है 30, 33, 48। ठीक है, तो हमें यहाँ सही क्या है बेटा 33। तो हम क्या भरेंगे, संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई। बहुत सारे बच्चे शब्द भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ शब्द भी भर दिए हैं, स्वर भी भर दिए हैं, लेकिन ये सब ऑप्शन गलत है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका ऑप्शन है स्वर, वर्ण और व्यंजन। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम लोग व्याकरण में भी पढ़े हैं बेटा, कोर्स बुक में भी पढ़े हैं। भाषा के सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग क्या कहलाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग क्या कहलाते हैं, अयोग्यवाह कहलाते हैं। संयुक्त वर्ण तो होगा नहीं, अंतस्थ होगा नहीं, तो इसमें ऑप्शन क्या है बेटा, अयोग्यवाह। ठीक, ओके। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है, वर्ण वियोग कीजिए। वर्ण वियोग या वर्ण विच्छेद। तो वर्ण वियोग मतलब इसको अलग करेंगे हम लोग। देवालय क्या लिखा है बेटा, देवालय। द में क्या किसकी मात्रा लगा है बेटा, एक की। ठीक है, जब हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण वियोग करते हैं, तो व्यंजन में हम हलंत देंगे बेटा, तभी वो शब्द सही होगा। बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं, 1, 2 में हलंत दिए हैं, बाकी में नहीं भी दिए हैं। बहुत ऐसे हैं जो किसी में अलग तो कर दिए हैं, द प्लस ए प्लस व प्लस आ, लेकिन हलंत नहीं दिए। ये आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखनी है। देखिए पाटलम, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चैप्टर पढ़ाई थी बेटा, उसमें जिस शब्द के अंतिम, जैसे पाटलम में आप देखिए हलंत है, लास्ट वाले शब्द में यहाँ व्यंजन में हलंत है, तो इसके बाद इसमें जब हलंत हो गया व्यंजन में, तो उसमें स्वर की मात्रा नहीं लगी हुई है। जब जिस वर्ण के साथ हलंत का प्रयोग हो गया, वो स्वतंत्र रूप से व्यंजन हो गया, उस क्या स्वर की सहायता वहाँ नहीं है। ठीक है, अब देखिए अध्यापिका। अब अध्यापिका यहाँ ध है, बहुत बच्चे ऐसे किए हैं, अ तो स्वर है, इसमें तो कुछ
अ को, स्वर को तो किसी की सहायता से बोली नहीं जाती, अ प्लस अ कर दिए हैं। उसके बाद ध है बेटा, ध यहाँ आधा है, तो ये स्वतंत्र रूप से व्यंजन है, तो इसमें स्वर नहीं लगा है, तो क्या किए हैं, अ प्लस ध प्लस अ। जहाँ किसी भी वर्ण का आधा प्रयोग हो, जैसे किसी मतलब कहने का व्यंजन वर्ण का आधा प्रयोग हो बेटा, वहाँ स्वर नहीं लगता है। दो स्थिति में स्वर नहीं लगता, एक तो शब्द वर्ण आधा हो, और दूसरा जिस वर्ण में हलंत लगा हो वो पूर्ण रूप से व्यंजन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ छात्रा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्या है, छात्रा। छात्रा ये संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, दो व्यंजनों के मिलकर संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक है, संस्कृत में संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 3 है बेटा, 3 है। तो यहाँ छात्रा भी, त्र भी संयुक्त वर्ण है। ठीक है, संयुक्त वर्ण में हम यहाँ क्या करेंगे कि छ प्लस आ, छ हलंत प्लस आ, ठीक है, त हलंत प्लस र हलंत प्लस आ। त्र कैसे बनता है बेटा, त प्लस र मिलकर त्र बनता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का मंजूषा से, मतलब इस बॉक्स में जो दिया हुआ है, मंजूषा मतलब हिंदी इसका मंजूषा का डब्बा होता है। मंजूषा से स्वर और व्यंजन को अलग करें। स्वर और व्यंजन में बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, व्यंजन को स्वर में, स्वर को व्यंजन में लिख देते। स्वर में बेटा क्या लिखेंगे, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, स्वर में ई, उ, री, ए, अ, औ। ठीक है, री, उ, ओ, हम क्या लिखेंगे स्वर में, इसमें से हम जो भी अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ होगा ये हम स्वर में लिखेंगे। आप लोग स्वर और व्यंजन में, व्यंजन को स्वर में, स्वर को व्यंजन में लिख दिए हैं। और व्यंजनानी मतलब बहुत सारे व्यंजनानी में लिखेंगे क्या, क, ख, ग, घ, ङ, कवर्गीय सब। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का है बेटा, वर्ण संयोजन कीजिए, मतलब वर्ण संयोजन कीजिए, मतलब वर्णों को जोड़कर एक साथ लिखिए। देखिए प हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस र प्लस अ प्लस म। देखिए यहाँ दिया हुआ है व्यंजन बेटा, आप लोग ऊपर जो वर्ण वियोग करना था, पाटलम में म दिया था, म हलंत प्लस अ दे दिए थे। ऑलरेडी ये व्यंजन है, इसमें हलंत लगा हुआ है। आप नीचे वाले वर्ण वियोजन में वर्ण संयोजन में देखते बेटा, तो यहाँ हलंत दिया हुआ है, तो ये इसके बाद अ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ प हलंत अ, तो यहाँ क्या, त हलंत प्लस र, तो त्र हुआ, पत्रम, क्या हुआ, पत्रम। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बनेगा बेटा, च हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस र प्लस अ प्लस म हलंत, चक्रम। देखिए यहाँ ये र का प्रयोग, एक तो ऊपर रेफ होता है, नीचे डंडा, तो जो नीचे प्रयोग होगा बेटा उसका हम लास्ट में लिखेंगे, जो ऊपर होगा उसका हम पहले लिखेंगे। जैसे वर्ण में व के बाद र का प्रयोग होता है, तो हम पहले र लिखेंगे। आप लोग क्या किए हैं, पहले र लिख दिए उसके बाद क लिखे हैं, तो ऐसे गलत। एक बार सही से उच्चारण करके देखेंगे कि पहले कौन आ रहा है, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा बेटा, चक्रम, चक्रम। देखिए क में र है तो उसका उच्चारण क के बाद आ रहा है, चक्रम। अब यहाँ देखिए बेटा, इसका 4 का 3, व हलंत प्लस री प्लस क हलंत प्लस स प्लस अ, तो व हलंत री, तो व री की मात्रा लगता है, तो वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़।
क और स मिलकर क्या होता है छ, तो वृक्ष। ओके, अब देखिए ये इजी, क ग हलंत प्लस अ प्लस ज हलंत प्लस अह, क्या हो गया बेटा, ग हलंत प्लस अ प्लस ज हलंत प्लस अह, गजह। इसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे, फिर इसको बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। धन्यवाद बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे और फिर समझेंगे। ओके।